एक ऐसी आवाज जिसने घर घर में अपनी जगह बनाई, एक ऐसा किरदार जो घर घर का हिस्सा बन गया। हम बात कर रहे दिशा वकानी की, जिसे दुनिया दया बहन के नाम से जानती है। हे माँ माता जी बोलकर लोगों को हंसाने वाली दिशा ने सफलता की उन बुलंदियों को छुआ जहां पहुंचना किसी भी टीवी एक्टर के लिए एक सपना होता है। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? क्यों करियर के सबसे बड़े पीक पर दिशा वकानी अचानक गायब हो गई? क्यों इतने सालों से वो छोटे पर्दे से दूर है? क्या सचमुच दिशा वकानी ने अपने सक्सेस का फायदा उठाते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी? और क्या वाकई में उन्होंने एक बी ग्रेड फिल्म कमसिन द अनटच्ड में काम किया और फिर इस बात को सबसे छुपाने की कोशिश भी की? और क्या ये सच है कि उनके पति मयूर पर्डिया ने दिशा के करियर को एक डिक्टेटर की तरह कंट्रोल करके उन्हें इंडस्ट्री से पूरे तरीके से अकेला कर दिया था? और क्या सचमुच उन्हें सेलेस लोढ़ा और जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल की तरह शो के सेट पर मेंटल हरासमेंट का शिकार होना पड़ा? और क्या ये वाकई में सच है कि इतने साल काम करने के बाद भी उन्हें अपना पूरा पेमेंट आज तक नहीं मिला? इन सारे सवालों के साथ साथ आपको आज और भी बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो दिशा वकानी की कहानी शुरू होती है गुजरात के अहमदाबाद से। उनका जन्म 17 अगस्त 1978 को हुआ। दिशा के खून में ही एक्टिंग थी। उनके पिता भीम वकानी गुजराती थिएटर के बहुत बड़े नाम हैं। बचपन से ही दिशा ने अपने घर में नाटकों का माहौल देखा था। उन्हें याद है कि कैसे उनके पिता रिहर्सल करते थे और वो कोने में बैठकर उन्हें गौर से देखती थी। दिशा कोई ऐसी लड़की नहीं है जिससे बस ग्लैमर की चाह थी। उनके अंदर एक्टिंग को लेकर एक जुनून था, एक भूख थी। अहमदाबाद में अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद उन्होंने ड्रामेटिक्स में डिप्लोमा किया। ये वो वक्त था जब दिशा ने तय कर लिया था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करनी है। उन्होंने गुजराती थिएटर में अपना करियर शुरू किया। थिएटर की दुनिया बहुत सख्त होती है, वहाँ ना तो बड़े चेक्स मिलते हैं और ना ही एसी वैनिटी वैन। उनके पिता हमेशा कहते थे कि रंगमंच ही असली शिक्षा है और दिशा ने इस बात को अपने पल्ले से बांध लिया था। 90s का वो दौर दिशा के लिए स्ट्रगल से भरा था। वो मुंबई आई पर यहाँ उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था। शुरुआत में उन्हें बहुत छोटे मोटे रोल्स मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिशा ने 1999 में आई फिल्म कमसिन द अनटच्ड में काम किया था। ये एक लो बजट बोल्ड फिल्म थी। आज लोग इसे उनका डार्क पास्ट कहते हैं। दिशा ने इसके बाद फूल और आग और देवदास जैसी बड़ी फिल्मों में भी छोटे रोल्स किए। शाहरुख खान की देवदास में वो सखी के रोल में दिखी। वहीं ऋतिक रोशन की जोधा अकबर में उन्होंने माधवी का किरदार निभाया था, लेकिन फिल्मों में उन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी वो हकदार थी। फिर साल 2008 आया जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। असित कुमार मोदी एक नया शो शुरू कर रहे थे जो गुजराती राइटर तारक मेहता के कॉलम दुनिया ने उंधा चश्मा पर आधारित था। दिशा को दया जेठालाल गढ़ा के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। जब दिशा ने पहली बार दया बहन की वो आइकॉनिक वॉइस और गरबा वाला अवतार स्क्रीन पर दिखाया तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये किरदार एक लेजेंड बन जाएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते ही देखते इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडी शो बन गया। दिशा वकानी रातों रात स्टार बन गई। उनका दिलीप जोशी यानी जेठालाल के साथ जो केमिस्ट्री थी वो बेमिसाल थी। उनकी कॉमेडी, उनका रोना, उनका अपने भाई सुंदर जो कि उनके रियल लाइफ ब्रदर मयूर वकानी हैं के लिए प्रेम, लोगों ने दिशा को दया बहन के रूप में अपना लिया था। उन्हें इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स और इंडियन टेली अवार्ड्स जैसे बड़े सम्मान मिले। दिशा अब सिर्फ एक एक्टर नहीं थी, वो एक इमोशन बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही सक्सेस उनके कदम चूमने लगी, कंट्रोवर्सी ने उनका दरवाजा खटखटाया। सबसे पहली कंट्रोवर्सी थी उनकी पुरानी बी ग्रेड फिल्म कमसिन द अनटच्ड। जैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा हिट हुआ, किसी ने उनकी इस पुरानी फिल्म की क्लिप्स इंटरनेट पर लीक कर दी। मीडिया में हल्ला मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा इस बात से काफी परेशान थी। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि उन्होंने कोशिश की थी कि ये बात दब जाए, लेकिन इंटरनेट के जमाने में कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। लोगों ने उनके संस्कारी इमेज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये इंसिडेंट ने दिशा की इमेज को पहला बड़ा झटका दिया। सक्सेस के पिक पर रहते हुए दिशा ने 2015 में मुंबई के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मयूर पेडिया से शादी कर ली। शादी के बाद भी वो काम करती रही, लेकिन 2017 में उन्होंने प्रेगनेंसी लीव ली। सबको लगा कि वो कुछ महीनों में वापस आ जाएंगी, लेकिन वो कुछ महीने सालों में बदल गए। यहाँ से शुरू होती है उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, असित मोदी के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट। इंडस्ट्री इनसाइडर क्लेम करते हैं कि दिशा ने अपनी वापसी के लिए कुछ ऐसी शर्तें रखी जो प्रोड्यूसर असित मोदी के लिए नामुमकिन थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा ने अपनी फीस में भारी इजाफा मांगा। कुछ सोर्सेज तो कहते हैं कि उन्होंने पर एपिसोड 1.5 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्किंग आवर को लेकर भी बहुत सख्ती दिखाई। उनका कहना था कि वो दिन में सिर्फ 3-4 घंटे काम करेंगी और उनके बच्चे के लिए सेट पर अलग से इंतजाम होगा। मीडिया सोर्सेज का कहना है कि ये डिमांड्स दिशा की तरफ से नहीं बल्कि उनके पति मयूर पेडिया की तरफ से आ रही थी। कहा जाता है कि मयूर पेडिया ने शो के प्रोडक्शन हाउस के साथ बातचीत में काफी अड़ियल रवैया अपनाया। उन्होंने
प्रोड्यूसर को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया था। इस ब्लैकमेलिंग वाली सिचुएशन ने असित मोदी और दिशा के रिश्ते में दरार पैदा कर दी। एक तरफ फैंस इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ बंद कमरों में पैसे की शर्तों की जंग चल रही थी। दिशा की खामोशी को उनका घमंड माना जाने लगा। असित मोदी ने कई बार इंटरव्यूज में कहा कि दिशा हमारे लिए परिवार की तरह है, पर कोई भी शो किसी एक एक्टर से बड़ा नहीं होता। इस स्टेटमेंट ने आग में घी डालने का काम किया। दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी तरफ से नेगोशिएशंस कभी खत्म नहीं हुई। फैंस का गुस्सा बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि दिशा उन्हें धोखा दे रही है। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रही। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मयूरपेडिया का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने दिशा को बाकी कास्ट से बात करने से भी रोक दिया था। दिलीप जोशी जो उनके स्क्रीन हस्बैंड थे, उन्होंने भी कई बार दबे लफ्जों में कहा कि उन्हें दिशा की कमी खलती है, पर वो उनके डिसीजन पर कुछ बोल नहीं सकते। इसी दौरान दिशा की एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ दिख रही थी, लेकिन उनका लुक इतना ज्यादा बदल चुका था कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। लोगों ने कहा कि दिशा पहले वाली दया नहीं रही। उनका करियर जो आसमान छू रहा था, वो अचानक इस लालच और डिक्टेटर हस्बैंड के कंट्रोल की वजह से जमीन पर आ गिरा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस अब दो हिस्सों में बढ़ गए थे, एक जो उनका इंतजार कर रहे थे और दूसरे जो उन्हें सेल्फिश कह रहे थे। लेकिन क्या ये वाकई में दिशा का घमंड था या फिर सेट के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी? शैलेश लोढ़ा जो तारक मेहता का किरदार निभाते थे, उन्होंने जब शो छोड़ा तो उन्होंने प्रोड्यूसर पर पैसे न देने और बदतमीजी के आरोप लगाए। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल यानी रोशन सोडी ने तो सेक्सुअल हरासमेंट तक के चार्जेस लगा दिए। इन सब घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या दिशा वकानी ने तभी वो देख लिया था जो बाकी एक्टर्स ने सालों बाद देखा? कंट्रोवर्सी तब और ज्यादा गहरी हो गई जब असित मोदी ने दिशा की जगह नई दयाबेन ढूंढने के लिए ऑडिशन करने शुरू कर दिए। हर साल एक नया अनाउंसमेंट आता कि दयाबेन की वापसी हो रही है, लेकिन दिशा कभी नहीं आई। उन्होंने मीडिया से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे दिशा वकानी नाम की कोई एक्ट्रेस कभी थी ही नहीं। दिशा की साइलेंस ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज को और हवा देनी शुरू कर दी। कहा जाने लगा कि उनके पति मयूर ने उन्हें हाउस अरेस्ट जैसी सिचुएशन में रखा है या फिर उन्हें एक्टिंग करने से मना कर दिया है। एक सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट औरत का इस तरीके से गायब हो जाना किसी मिस्ट्री थ्रिलर से कम नहीं था। हर दिन नए रूमर आते। कभी कहा जाता कि दिशा को थ्रोट कैंसर हो गया है क्योंकि वो अजीब वॉइस निकालती थी, तो कभी कहा जाता कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो चलने फिरने के काबिल तक भी नहीं बची है। लेकिन ये सारी बातें पूरे तरीके से गलत और अफवाह मात्र थी। फिर वक्त गुजरता गया और 2021-22 आते आते तारक मेहता का उल्टा चश्मा की रेटिंग गिरने लगी। फैंस लगातार दिशा की वापसी की मांग कर रहे थे। दिशा की पावर यही थी कि उनके बिना शो का चार्म आधा रह गया था। फिर एक दिन एक न्यूज आई जिसने सबको झटका दिया। कहा गया कि दिशा ने टीवी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए थिएटर ज्वाइन कर लिया है और वो अब कभी पर्दे पर वापस नहीं आएंगी। दिशा ने हमेशा एक बात कही थी, उनके लिए परिवार सबसे ऊपर है। लेकिन क्या परिवार के नाम पर उन्होंने अपने सपनों का गला घोट दिया था? कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं होती। दिशा के फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर भी कई सवाल उठे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तारक मेहता के उल्टे चश्मा से उन्होंने जो रॉयल्टीज मिलनी चाहिए थी, वो प्रोडक्शन हाउसेस ने रोक दी थी। इस बात को लेकर दिशा और असित मोदी के बीच लीगल नोटिसेस का भी एक्सचेंज हुआ। दिशा ने जो इमेज बनाई थी त्यागी और ममता की मूर्ति की, वो लीगल पेपर्स के बीच कहीं खो गई। असित मोदी ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र करते हुए कहा, हमने हमेशा उनका सम्मान किया है, पर जब बात बिजनेस की आती है तो रूल सबके लिए बराबर हैं। पर दिशा का रिप्लाई कुछ नहीं, वही पुरानी साइलेंस। इस साइलेंस ने उनके खिलाफ लगने वाले हर इल्जाम को सच साबित करने का काम किया। दिशा की खामोशी उनका सबसे बड़ा हथियार थी, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन गई। इस एग्जिट के बाद दिशा ने अपने आप को घर की चारदीवारी में कैद कर लिया। उनके घर के बाहर पेपराजी का पहरा रहता था, पर उन्हें कभी भी कोई ढंग की फोटो नहीं मिली। दिशा ने अपने आप को एक मिस्ट्री बना दिया था। उनका करियर जो अहमदाबाद की गलियों से शुरू होकर मुंबई की ऊंचाइयों तक पहुंचा था, वो अब वापस खामोशी की तरफ मुड़ चुका था। दिशा के करियर का ये फेज सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि इसमें सिर्फ वो अकेली नहीं थी, उनका पूरा परिवार भी इन्वॉल्व था। मयूरपेडिया ने जो कंट्रोल दिखाया, उसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दिशा एक पपेट बन चुकी है। दिशा की नेटवर्थ आज भी करोड़ों में थी, लेकिन वो पैसा उनके काम नहीं आ रहा था। उनके पति मयूरपेडिया ने उनके बैंक अकाउंट से लेकर उनके करियर डील्स तक सब कुछ कंट्रोल कर लिया। कहा जाता है कि मयूर ने दिशा की उन सभी पुरानी दोस्तों से दोस्ती तुड़वा दी जो उन्हें इंडस्ट्री में वापस ला सकती थी। दिशा की हेल्थ भी इस दौरान काफी खराब हुई। रिपोर्ट्स आई कि उन्हें थ्रोट प्रॉब्लम्स के साथ साथ सीवियर डिप्रेशन भी हुआ था। जब वो अपने करियर के पीक पर थी तब वो सबकी फेवरेट थी, पर आज वही दिशा एक ऐसे मोड़ पर थी जहां इंडस्ट्री उन्हें अनप्रोफेशनल और डिफिकल्ट कहकर बुला रही थी। उनके साथ के को स्टार जैसे शैलेश लोढ़ा और जेनिफर मिस्त्री ने शो छोड़ा तो लोगों ने कहा कि शो टॉक्सिक है, लेकिन दिशा के मामले में सबने उन्हें ही दोष दिया। उनकी इमेज एक ऐसी एक्ट्रेस की बन गई जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। लेकिन अगर हम ढंग से देखें तो क्या सच में कहानी उतनी सीधी है जितनी हमें दिखाई गई? अगर हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट कोई स्वर्ग नहीं था,
जेनिफर मिस्त्री और सेलेस लोढ़ा के बयान इस बात का सबूत है कि वहाँ एक्टर्स की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ किया जाता था। दिशा वकानी जो एक सीधी सादी गुजराती लड़की थी, उन्होंने शायद वहाँ वो सब कुछ देखा और सहा जो बाकी लोग नहीं सह पाए। उनकी प्रेगनेंसी लीव एक बहाना नहीं बल्कि एक एस्केप था। वो उस टॉक्सिक माहौल से बाहर निकलना चाहती थी जहाँ उन्हें दिन में 12-14 घंटे गधों की तरह काम करवाया जाता था, वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। रिपोर्ट्स जो कहती है कि दिशा ने पर एपिसोड 1.5 लाख रुपए मांगे, वो शायद उनकी कोशिश थी एक सेल्फ डिस्टेंस बनाने की। उन्हें पता था कि प्रोड्यूसर इतने पैसे नहीं देंगे और इसी बहाने वो अपने परिवार के साथ रह पाएंगी। उनके पति मयूर पेडिया, जिन्हें दुनिया विलन समझ रही थी, शायद वो सिर्फ अपनी पत्नी की ढाल बने हुए थे। उन्होंने देखा कि कैसे प्रोडक्शन हाउस दिशा का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और उन्होंने एक प्रोटेक्टर की तरह बीच में आकर उन्हें दलदल से बाहर निकाला। दिशा की वो पुरानी बी ग्रेड फिल्म कमसिन की क्लिप्स भी तभी वायरल की गई जब उन्होंने शो से डिस्टेंस बनाना शुरू किया। क्या ये प्रोड्यूसर की तरफ से उन्हें बदनाम करने की साजिश नहीं थी? दिशा की खामोशी उनका घमंड नहीं बल्कि उनका एक गरिमामय विरोध था। उन्होंने कभी किसी पर कीचड़ नहीं उछाला, कोई भी इंटरव्यू देकर शो की बुराई नहीं की, जबकि उनके पास बोलने को बहुत कुछ था। उनकी नेटवर्थ उनकी मेहनत की कमाई है जो उन्होंने सालों तक बिना थके कमाई। आज वो अहमदाबाद में अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रही है। उनके लिए उनकी बेटी और उनका सुकून उन 1.5 लाख रुपए पर एपिसोड से कहीं ज्यादा बड़ा है। हमने उन्हें विलेन बनाया क्योंकि हम उन्हें स्क्रीन पर दिखना चाहते थे, पर हमने ये नहीं सोचा कि उस दया बहन के मास्क के पीछे एक इंसान भी है जिसे थकान होती है, जिसे दुख होता है। इंडस्ट्री के बाकी एक्टर्स जैसे सुनैना फौजदार जो अब अंजलि भाभी बनती है या बाकी लोग जो आए और चले गए, उन्होंने कभी भी दिशा के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो सब जानते थे दिशा के साथ क्या हुआ था। दिशा ने अपने करियर की कुर्बानी दी ताकि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा सके। आज 2026 में भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनका इंतजार करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी जीत है। उनकी एब्सेंस ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया, जबकि बाकी सब सिर्फ एक्टर्स बनकर रह गए। दिशा वकानी की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। उन्होंने वो रास्ता चुना जो शायद मुश्किल था पर उनके लिए सही था। उन्होंने अपने दुश्मनों को उनके जाल में फंसने दिया और खुद एक नई जिंदगी शुरू की। आज वो टीवी की क्वीन नहीं है पर वो अपने घर की क्वीन है और शायद यही उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, दिशा वकानी एक शातिर दिमाग थी या एक मजबूर माँ? और क्या आप आज भी दया बहन की वापसी का इंतजार करते हैं? तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको जानना है कि जोधा अकबर सीरियल वाली जोधा अब क्यों कहीं नहीं दिखाई देती तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।